ये एक चीज़ ऐसी है जो कि सबसे शक्तिशाली है और इसके सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। लेकिन वो कौन सी चीज़ है, इसे हर मनुष्य को जानना चाहिए। महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति को सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश की है। चाणक्य नीति में बताई गई चीज़ें भले ही कठोर लगे, लेकिन इसे अपनाकर व्यक्ति जीवन भर हर कठिनाई का आसानी से सामना कर सकता है और उस कठिनाई से पार उतर सकता है। आचार्य चाणक्य महान अर्थशास्त्री होने के साथ ही समाजशास्त्री भी थे। वह अपनी कूटनीतियों के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे उन्होंने नीति शास्त्र के रूप में संकलित किया है, जिसे चाणक्य नीति के नाम से जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी इसी नीति में बताया है कि वह कौन सी चीज़ है जो सबसे शक्तिशाली है। आचार्य चाणक्य अपनी इस नीति में बताते हैं कि काल एक ऐसी चीज़ है जो प्राणियों को निगल जाता है और सृष्टि का विनाश कर देता है। यह प्राणियों के सो जाने पर भी उनमें विद्यमान रहता है। यह इतना शक्तिशाली है कि कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य अपने इस नीति में कहते हैं कि संसार में एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो है काल, यानी समय। काल के आगे हर एक चीज़ छोटी है, क्योंकि इसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए हर कोई इसके आगे नतमस्तक रहता है। काल के आगे किसी प्राणी की भी नहीं चलती है। जब किसी व्यक्ति का काल आता है तो उसे कोई अन्य व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं बचा सकती। यानी जब किसी व्यक्ति का समय आता है तो हर चीज़ उसके सामने बेकार हो जाता है। किसी की भी शक्ति उसके आगे काम नहीं करती, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली इंसान हो या कितना भी धनवान इंसान हो, क्योंकि सबसे शक्तिशाली काल ही है। समय एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कारण नहीं रुक सकता। काल इंसानों को निगल जाता है, इसी तरह सृष्टि की भी काल के आगे नहीं चलती है। अगर सृष्टि का भी समय आ गया है तो काल के आगे नहीं चलेगा और उसका भी क्षण भर में विनाश हो जाएगा। इसी तरह समय कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई व्यक्ति सोता भी है तो उसका काल भी उसके साथ होता है। काल के आगे किसी की भी नहीं चलती है। व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन इसके आगे किसी का भी नहीं चल सकता। काल में इतनी ताकत होती है कि काल के आगे ना कभी किसी का चला है और ना ही चलेगा। हर मनुष्य को काल के आगे झुकना ही पड़ता है। काल में वो शक्ति है कि वो जब चाहे और जैसे चाहे मनुष्य को नचा सकता है। हर इंसान, हर वस्तु काल के ही वश में होता है। काल के आगे किसी का नहीं चलता। उसने जो निर्धारित कर दिया है कब और किस समय पे होना है, उसी समय पे वो घटना घटित होती है। इंसान चाहकर भी अपनी शक्ति और बल के दम पे उसे बदल नहीं सकता और ना ही रोक सकता है। काल इतना शक्तिशाली है कि इसके आगे दुनिया की सारी शक्तियाँ बेकार हैं और काल के हाथ में ही मनुष्य के जीवन की कुंजी है। मनुष्य अपने जीवन में अपने अनुसार ही कार्य करना चाहता है। वह हर कार्य को चाहता है कि अपने समय के हिसाब से करे और उसे समय के हिसाब से ही सफल करे, लेकिन वो चाहकर भी उस काम को अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि काल किसी के हाथ में नहीं है, किसी के वश में नहीं रहता। हम चाहकर भी उस काम को अपने हिसाब से पूरा नहीं कर सकते। जब तक काल
उसका समय निर्धारित ना करें तब तक हम उसे कभी पूरा नहीं कर सकते। किसी काम को अंजाम देना भी काल के ही हाथ में है। हर काम का समय निर्धारित होता है, इसलिए वो काम अपने समय पे ही पूरा होता है और उस काम का रिज़ल्ट समय पे ही आता है। हम चाह के भी अपने हिसाब से किसी चीज़ का समय निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि काल सबसे शक्तिशाली है। उदाहरण के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो यह कोशिश करते हैं कि इसे हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। 2 से 3 दिन में किसी भी काम को हम पूरा करें, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी कभी कभी ऐसी अड़चनें आती जाती हैं कि वो 2 दिन के काम को पूरे हफ्ते लग जाते हैं। तब भी वो पूरा नहीं होता है या तब जाके बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, क्योंकि उस काम का भी समय निर्धारित है। यह काम काल के ही हाथ में है कि किसी भी काम को कब अंजाम मिलेगा, उसका रिज़ल्ट कब आएगा। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वह काम विफल क्यों हो जाता है? क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय हमारे हाथ में नहीं है, ना ही हम समय को निर्धारित कर सकते हैं। कभी ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जिससे कि हमारा बना बनाया कार्य विफल हो जाता है या फिर देर से पूरा होता है और हमें समझ में नहीं आता कि यह काम जो कि हम 2 दिन में पूरा कर सकते हैं या कर देते हैं, वो इस बार इतना समय क्यों लगा। वो इसलिए कि वो काल के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में काल को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बताया है, क्योंकि काल के ही हाथ में सब कुछ है और वही समय निर्धारित करता है हर कार्य का। मनुष्य की शक्ति उसके आगे कुछ नहीं है और वो लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हासिल कर सकता। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में हर एक पहलू पर विचार व्यक्त किए हैं जो कि हर मनुष्य को अनुसरण करना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।